क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है 20 logs in the bottom row, यहाँ 20 है, टोटल 20. 19 in the next row, मतलब इसके ऊपर वाली रो में यहाँ पे 19 है. 18 in the next, फिर इसमें 18 है, ऐसे ऊपर इसके 17 आएगा, फिर 16, फिर 15, इस तरह रखते चले जाएंगे हम. इन हाउ मैनी रोज कैन 200 logs placed. हमें बताना है कि इस तरह जो स्टैक्स बनाते जा रहे हैं कितने स्टैक्स बनेंगे, कितनी रोज बनेंगी इस तरह से हमारी, जिनमें ये 200 ब्लॉक्स को हम प्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो हमारे पास जो एकदम बेस पे हैं वहाँ पे कितने हैं 20 लॉग्स, ऊपर वाले में 19 है. मतलब अगर हम यहाँ सीक्वेंस हमारे पास किस तरह से आएगी कि 20 देन 19 फिर 18, इस तरह से एक एक करके डिक्रीज हो रही है. तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन केस में हम डी निकाल सकते हैं. डी इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज -1. ए आ गया, डी आ गया. हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ही पता है, टोटल कितनी लॉग्स हैं 200. यानी सम टू एन टर्म पता है, एन फाइंड करना है हमें. देखो सम टू एन टर्म इक्वल टू 200 गिवन है हमें, और फाइंड करना है हमें एन कि कितनी यहाँ पे रोज बनेंगी. और साथ में ये भी फाइंड करना है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, मतलब ए एन कितना होगा कि लास्ट रो में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ लॉग्स कितनी होंगी. तो अगर हम सम टू एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एस एन हमें गिवन है, सम ऑफ टोटल लॉग्स, टोटल लॉग्स हमारी कितनी है 200. यह आ जाएगा n/2 2a, a इज़ 20 और ये n माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ -1. इसको सॉल्व करते हैं, इस 2 को यहाँ ले आएंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड तो ये 400 हो जाएगा इक्वल टू n, यहाँ 2 इंटू 20 40 हो जाएगा माइनस n प्लस 1. अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 400 इक्वल टू, देखो ब्रैकेट के अंदर ये 40 है और ये 1 है, 41 हो जाएगा. तो n इंटू 41 माइनस n, सिंप्लीफाई किया इसको तो ये जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर. सबको एक साइड ले आते हैं तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक कर देते हैं हम. तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0. जब कभी भी यहाँ जो नंबर है, यहाँ कोई भी नंबर ना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जिन नंबर्स को हम ब्रेक करते हैं वही हमारे फैक्टर होते हैं. मतलब इसके बाद हम डायरेक्टली इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0. मीन्स n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25. अगर n 16 है तो देखो आगे बढ़ते हैं हम, इसमें हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो. तो ए एन कितना होगा अगर n 16 है. एक एक केस को देखते हैं. इफ़ n इक्वल टू 16 देन ए एन इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ a कितना था हमारा 20, ये 15 इंटू डी माइनस 1. तो 20 माइनस 15 दैट इज़ 5. तो ए एन इक्वल टू 5 आ गया, यानी टॉप रो के अंदर 5 होंगे. और इन केस अगर n 25 होता तो देखो इफ़ n इक्वल टू 25 होता तो ए एन इक्वल टू a प्लस 24d होता, और a 20 है प्लस 24 इंटू माइनस 1. देखो 20 माइनस 24 होता दैट इज़ -1 -4. मतलब टॉप रो के अंदर -4 लॉग्स होते जो पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स ये केस हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर है कि टॉप रो के अंदर 5 लॉग्स हैं और टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो 16 हैं.